28 साल का आरव जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ। घर की उम्मीदें उसके कंधों पर थी। माँ की दवाइयाँ, पिता की यादें और अधूरी पढ़ाई। नौकरी की तलाश में वो शहर शहर भटक रहा था। आज वो एक अनजान शहर में एक अनजान स्टेशन पर था और उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह स्टेशन उसकी ज़िंदगी का आखिरी स्टेशन होगा। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। चारों तरफ पोस्टर लगे थे। सोमवार की रात को स्टेशन पर आना सख्त मना है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हादसे होते हैं। लेकिन आरो ने उन पोस्टरों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने फ़ोन में लगा हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये स्टेशन सोमवार की रात को मौत का अड्डा बन जाता है। ट्रेन 2 घंटे लेट थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। स्टेशन पर ना कोई यात्री, ना कोई टीटी और ना कोई आवाज़, सिर्फ सन्नाटा। आरव एक बेंच पर बैठा इंतजार कर रहा था, अकेला, बहुत अकेला। अचानक ट्रेन की लाइटें झपकने लगी। फिर एक धीमी आवाज़ आई, मदद करो। आरव चौंक गया। फिर दूसरी आवाज़ आई, मुझे घर जाना है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ एक लड़की दिखाई दी। फटे पुराने सफ़ेद कपड़े, बिखरे बाल, खाली आंखें। उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर फाड़े हों। वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी और बोली, तुम भी मेरी तरफ फंस गए हो। आरव डर से कांपने लगा। मुझे जाने दो, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। लड़की की आवाज़ बदल गई। उसने कहा, मैं हर सोमवार आती हूँ मदद मांगने, लेकिन कोई मदद नहीं करता, इसलिए मुझे फिर मरना पड़ता है। आज तुम भी मरोगे। आरव डरते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम मुझे बिना कुछ किए जाने दोगी। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं इस स्टेशन से रोज जाती थी। एक रात सोमवार को मैं ट्रेन पकड़ने आई थी और फिर। बस इतना कहकर वो रो पड़ी। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब यहाँ सब कुछ ठीक था। 22 साल की कुसुम एक साधारण सी लड़की। बड़े सपने नहीं थे उसके, बस एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी चाहती थी। बीमार माँ की देखभाल, घर का खर्च और अपनी पढ़ाई। रोज ट्रेन से सफ़र करती थी, थकी हुई फिर भी चेहरे पर मुस्कान। दिन में ऑफिस, रात में घर। उसे नहीं पता था कि एक सोमवार की रात उसकी पूरी दुनिया छीन लेगी। कुसुम रोज ट्रेन से घर लौटती थी। स्टेशन उसके लिए कभी डर की जगह नहीं था। लेकिन उस दिन सोमवार की रात थी। आज तो बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी। कुसुम को बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिस से निकलते निकलते करीब 11 बज गए थे। ट्रेन भी लेट थी। कुसुम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी। रात के करीब 11:34 हो गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आने में अभी भी 12 मिनट बाकी थे। कुसुम बेंच पर बैठी इंतजार कर रही थी, बैग सीने से लगाए, हाथ में फ़ोन। स्क्रीन पर माँ की फ़ोटो खुली थी। वो बार बार उसी फ़ोटो को देख रही थी और धीरे से बोली, बस ट्रेन आ जाए। तभी 4 लड़के आए, नशे में धुत, और सीधे उसके पास आकर खड़े हो गए। कुसुम की नज़रें अब बार बार सामने जा रही थी। वो चारों लड़के अब बहुत पास खड़े थे। एक बोला, इतनी रात अकेली? दूसरा हंस पड़ा, तुम्हें डर नहीं लगता? तीसरा उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कुसुम घबरा गई। वो उठी, लेकिन रास्ता बंद था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ हट जाओ। कोई नहीं हटा। एक हाथ आगे बढ़ा और उसके कंधे को छू लिया। कुसुम सिहर गई। उसने झटके से हाथ हटाया, मत छुओ मुझे। तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से कहा, छोड़ दो मुझे प्लीज। अब वो चिल्लाई, कोई है, मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ प्लेटफॉर्म में गूंज गई। चाय वाला रुका। 2 लोग उठे, फिर
वापस बैठ गए। किसी ने कहा आपस का मामला होगा, तो किसी ने कहा हम क्यों पढ़े, और सब चुप हो गए। वो रोते हुए बोली, मुझे घर जाना है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। लेकिन उस रात किसी को फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वो चारों उसे प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने की तरफ ले गए। कुसुम की आवाज़ धीरे होती गई और फिर बस एक सन्नाटा, और वो लड़के वहाँ से भाग गए। कुछ मिनट बाद ट्रेन आई, कुछ देर रुकी और फिर चली गई। अगली सुबह स्टेशन पर अचानक भीड़ जमा हो गई। लोग फुसफुसा रहे थे। रात में प्लेटफॉर्म 3 पर कुछ भयानक हुआ था। पटरी के पास एक लड़की की हालत देखकर सब सन्न रह गए। वो लड़की कुसुम थी। कुछ ही देर में पुलिस आई, सवाल हुए, कागज़ भरे गए। शाम होते होते फैसला आ गया। ये सिर्फ एक हादसा था और सच हमेशा की तरह वहीं दबा दिया गया। कुसुम ने सारी बात आरव को बताई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। हर सोमवार मैं मदद मांगने आती हूँ और उन लोगों को सजा देने भी जो चुपचाप बैठकर तमाशा देखते हैं। आरव की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं सच बाहर लाऊंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। कुसुम ने उसकी तरफ देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। तेज हवा चली। आरव बेहोश हो गया। सुबह स्टेशन भरा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आरव अभी भी बेंच पर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली। रात में जो हुआ वो बातें उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। वो कुसुम की माँ तक पहुंचा, सब सच बताया, सबूत दिए। केस दोबारा खुला और लड़के पकड़े गए। फिर सजा मिली और उस दिन के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन आज भी कोई इंसान सोमवार की रात उस स्टेशन पर नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं अब भी वहाँ से आवाज़ आती है। हम रोज़ कहते हैं मुझे क्या मतलब, कोई और मदद कर देगा, बीच में पड़कर मुसीबत क्यों ले। लेकिन शायद हर सोमवार, हर प्लेटफॉर्म, हर अंधेरी रात किसी न किसी किस्म को हमारी आवाज़ का इंतजार होता है। उस रात 4 लोग दोषी थे, लेकिन 100 लोग चुप थे। और याद रखना, जब हम चुप रहते हैं तो हम भी अपराधी बन जाते हैं। हो सकता है अगली बार वो आवाज़ किसी और की नहीं, हमारी अपनी हो। मुझे उम्मीद है आपको हमारी हॉरर प्लस सीख देने वाली कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डर और सीख देने वाली कहानियाँ लाते रहते हैं।